पाखी की बेटी की हो गई तबीयत खराब तो बिगड़ी बाबूजी की तबीयत। टीवी सीरियल अनुपमा के आने वाले अपकमिंग एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार और ट्विस्ट भरे होने वाले हैं। यहाँ पर अनुपमा जो है वो बाबूजी की साइड लेती है क्योंकि बाबूजी की एक गलती से हो गई बहुत बड़ी लापरवाही, चली जाती पाखी की बेटी की जान। यहाँ पर मरते मरते बची है वो, लेकिन यहाँ पर ये सब होने के बाद पाखी जो है वो बाबूजी को फटकार लगाते हुए नजर आने वाली है और कह देगी इतनी बड़ी बात कि अगर आपने उसे सही दवाई दी होती तो आज उसका ये हाल नहीं होता। मैंने जो दवाई आपको देने के लिए बोली थी आपने वो नहीं दी और बिना पढ़े कोई दूसरी दवाई दे दी। ऐसे में बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो हो जाती है पाखी बाबूजी के ऊपर। ये सब देखकर जो है अनुपमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी जाकर वनराज जो है वो भी डांट लगा देता है पाखी को, लेकिन पाखी इतने में चुप होने वालों में से नहीं है। अब यहाँ पर पाखी जो है वो भिड़ चुकी है वनराज के साथ और साथ ही साथ अनुपमा के साथ। अनुपमा भी फटकार लगा देती है पाखी को कि तुम अपनी वजह से ही इस सिचुएशन में आज खड़ी हुई, तुमने सारा इल्ज़ाम बाबूजी पे लगा दिया। वो तो उम्र दराज है, तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तुमने कभी अपने बच्चे को सही से देखा नहीं, उसकी परवरिश नहीं करी और तुम उन बुजुर्ग के सहारे उन्हें छोड़कर जा रही हो और तुम्हें नहीं पता कि उनकी खुद की तबीयत खराब है और तुम उनके भरोसे उन्हें छोड़ के चले गई। उनसे गलती हो गई, जानबूझकर थोड़ी ना उन्होंने ये सब गलत किया होगा, अनजाने में ये गलती हुई। अगर तुमने अपनी बेटी का ख्याल खुद से रखा हुआ होता तो आज ये सब नहीं होता। यहाँ पर जो है अब पाखी भिड़ जाने वाली है और बाबूजी को कह देने वाली है कि वो बुढ़े हो चुके हैं और उन्हें अब वृद्धाश्रम में जाने की ज़रूरत है क्योंकि उनका जो मानसिक डिसबैलेंस है वो खो चुका है। अपनी नातिन को इस हालत में देखकर बाबूजी की तबीयत बिगड़ जाती है और उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाने वाली है। यहाँ पर वनराज भी अनुपमा को इन सबसे दूर रहने के लिए कह देता है, लेकिन अनुपमा फटकार लगा देती है कि अगर आपने अपनी लाडली बेटी को नहीं सुधारा तो एक दिन उसकी लड़की जो है वो बिन माँ बाप के पलेगी। वो नहीं चाहती है जो कुछ भी हो, यहाँ पर तुम्हें उस पर सुधार करना पड़ेगा। तुम्हारी हरकतों के कारण ही वो इतना ज़्यादा बिगड़ गई और उसके दिमाग इतने ज़्यादा चढ़ गए। यहाँ पर अधिक भी आता है अपनी बेटी से मिलने के लिए। जब उसे पता चलता है वो हॉस्पिटल में, यहाँ पर अधिक अनुपमा और अनुज को एक होने की बात कहेगा, कह देगा कि मान जो है वो हमेशा एक साथ रहे हैं, उनका नाम कभी भी अलग नहीं हुआ। मुझे नहीं पता आपके पास्ट में ये सब क्या हुआ क्यों हुआ, लेकिन आज अभी भी आप अपने रिश्तों में सुधार कर लीजिए क्योंकि हम आपको एक साथ देखना चाहते हैं। यहाँ पर अनुज तो है तैयार अनुपमा के साथ पैचअप करने के लिए, लेकिन अनुपमा नहीं चाहती है कि श्रुति का दिल टूटे, इसीलिए वो चुप है। लेकिन यहाँ पर अब अनुज जो है वो पहल करेगा, नहीं डरेगा किसी से और फाइनली श्रुति से भी वो बात करने वाला है। दूसरी तरफ अब वनराज भी फटकार लगाने वाला है पाखी को क्योंकि पाखी ने इंसल्ट करी है बाबूजी की और ऐसे में वो अपने माँ बाप की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि अनुपमा उसे वॉर्न करके गई। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या बाबूजी की तबीयत ठीक हो पाएगी, क्या सच में पाखी जो है वो बाबूजी को अनाथ आश्रम में भेजने की बात करेगी, सॉरी वृद्धाश्रम में, क्योंकि वहाँ पर अब जो है उनके साथ वाले रहेंगे। बाबूजी का घर में रहना सेफ नहीं है, ये जो है वो पाखी सबसे कहने वाली है। लेकिन क्या वनराज सच में भेज देगा अपने बाबूजी को वृद्धाश्रम? तो फ्रेंड्स, ऐसे ही बेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि बेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।